आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है परमेश्वर हमारी ताकत है, उसके नए एपिसोड में। मेरे प्रियो, लगातार हम खबरों को सुन रहे हैं विश्व भर में किस प्रकार मसीहों को सताया जा रहा है। चर्चेस पर अटैक किए जा रहे हैं, पासवानों पर अटैक किए जा रहे हैं। और ये खबर जो है हम सब के लिए एक दुख की बात है। और हम में से बहुत सारे लोग हैं जो इन खबरों से बहुत परेशान हैं। बहुत सारे लोग आंसुओं से प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु अपने लोगों की सहायता कर, मदद कर। और इस सिचुएशन में बहुत सारे मसीह जो हैं परेशान हैं, उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें। क्योंकि कई कलीसियाएं जो हैं इस वजह से टूट गई हैं, क्योंकि उनके चर्चेस तोड़ दिए गए हैं, उनके पासवानों को मार दिया गया है, उनको जेल में बंद कर दिया गया है। और विश्व भर में लगातार हम इन खबरों को सुन रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमें घबराना नहीं है, हमें घबराना नहीं है। हमें हिम्मत रखनी है। हमें अपने प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है। वो आकाश और पृथ्वी का करता है। बाइबल कहती है, जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मेरे प्रियो, ये सताव तो आना है और ये सताव दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। लेकिन बाइबल हमें एक आश्वासन देती है। इस सताव के समय में एक आश्वासन देती है। जब इस सताव में हम प्रभु के साथ विश्वास योग्य बने रहते हैं, उसकी सेवा को करते रहते हैं, उसके वचन का पालन करते हैं, तो बाइबल कहती है स्वर्ग का राज उन्हीं लोगों का है जो उसके साथ विश्वास योग्य है, जो फेथफुल है। आज बहुत सारे मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो गांव के अंदर सेवकाई कर रहे हैं, गांव के अंदर चर्चेस में, कलीसियाओं में जा रहे हैं और वहां पर उन्हें समाज में, पंचायत में खड़ा करके बहुत कुछ कहा जा रहा है। समाज से अलग किया जा रहा है, उनको उनके परिवार से अलग किया जा रहा है, संबंध उनसे तोड़े जा रहे हैं, बहुत सताया जा रहा है। और ना केवल ये गांव में वरन शहरों में भी ऐसा हो चुका है। और विश्व भर में लगातार हम इन बातों को सुन रहे हैं, किस प्रकार मसीह लोगों को परेशान किया जा रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, घबराना नहीं, हमें हिम्मत रखनी है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो कभी हमें नहीं छोड़ता। हमें कई बार ऐसा लगता है कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया है, शायद इसीलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन नहीं मेरे भाई, मेरी बहन, यीशु कभी हमें नहीं छोड़ता। वचन कहता है, तुझे दूध पिलाने वाली मां छोड़ देगी, लेकिन मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। प्रभु कभी हमें नहीं छोड़ता, वो आपको कभी नहीं छोड़ता। आज आपको लग रहा है आपकी सेवकाई रुक चुकी है, आपको लग रहा है आपकी कलीसिया टूट चुकी है, आपको लग रहा है कि चर्च की बिल्डिंग तोड़ दी गई है, आपको लग रहा है जो विरोधी लोग हैं लगातार विरोध कर रहे हैं, झूठे केसेस आपके ऊपर लगवा दिए हैं, आपको परेशान कर दिया है, आपके पासवान जेल में बंद है। बहुत सारी समस्याओं से, बहुत सारी चुनौतियों से होकर आपको गुजरना पड़ रहा है और आपका मन व्याकुल है, आपका मन शिथिल है। लेकिन घबराए नहीं मेरे प्रियो, घबराए नहीं। परमेश्वर महान है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो आपके साथ हमेशा है, वो अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता है। इसके पीछे एक रिवॉर्ड है, एक अवार्ड है। बाइबल कहती है, जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मेरे प्रियो, आपसे पहले, मुझसे पहले भविष्यवक्ताओं को भी सताया गया, बदनाम किया गया, झूठे एलिगेशंस लगाए गए, लेकिन उन्होंने अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। वो विश्वास योग्य बने रहे, वो फेथफुल बने रहे और वो उसके साथ चलते रहे। वैसे ही आप फेथफुल बने रहे, आप घबराए नहीं, आप डरे नहीं। आपके लिए एक बड़ा रिवॉर्ड है, एक बड़ी ब्लेसिंग है, एक बड़ी आशीष है। स्वर्ग में परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है, अपने बच्चों का वो इंतजार कर रहा है, अपनी कलीसिया का वो इंतजार कर रहा है। वो आपसे प्रेम करता है। यीशु ने कहा, मैं जाता हूं पिता के पास, मैं तुम्हारे लिए घर को तैयार करूंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी मेरे साथ रहो। यीशु अपने साथ आपको, मुझे, अपनी दुल्हन को रखना चाहता है, अपनी कलीसिया को रखना चाहता है। घबराए नहीं, इस सताव के समय घबराए नहीं, हिम्मत बांधे, उम्मीद ना टूटने दे, प्रभु की ओर देखें। वो आपको हिम्मत देगा, वो बल देगा। आपको अपनी सेवा बंद नहीं करनी है, आपको सेवा करनी है,
आपको प्रभु का काम करना है। बाइबल कहती है प्रेरितों के ऊपर भी बहुत दुख आया, बहुत सताव आया। उनके द्वारा अद्भुत सामर्थ के काम हो रहे थे, मुर्दे जिंदा हो रहे थे, लंगड़े चल रहे थे, गूंगे बोल रहे थे, बहरे सुन रहे थे। उनके संदेशों के द्वारा, प्रचार के द्वारा लोगों के हृदय बदल रहे थे, अद्भुत आश्चर्य कर्म हो रहे थे, उनकी परछाई से लोग चंगे हो रहे थे। उसके बावजूद भी उन्हें परसिक्यूशन से, सताव से होके गुजरना पड़ा। मेरे प्रियो, प्रभु के सारे चेलों ने सताव को सहा, परसिक्यूशन को सहा। और ये सताव जो है हमारी विश्वास योग्यता को दर्शाता है कि सताव के समय हम प्रभु के साथ कितना विश्वास योग्य है। सताव से डरना नहीं है, सताव से घबराना नहीं है। ये तो आएगा, ये सताव तो आएगा मेरे प्रियो, लेकिन इस सताव के समय घबराना नहीं है। अपने प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है। जो दुख रूपी अग्नि तुम पर भड़की है कोई अनोखी बात नहीं है, ये तुम्हारे परखने के लिए है। जब दुख से हम होके गुजरते हैं, मसीह को मानने के कारण हम दुख से होके गुजरते हैं। परिवार का सताव आता है, समाज का सताव आता है, अधिकारियों का सताव आता है, राजनेताओं का सताव आता है। हम कई प्रकार के सताव से होकर गुजरना पड़ता है और विश्व भर में हम इन घटनाओं को देख रहे हैं, लेकिन घबराए नहीं। ये सताव जो है हमारे विश्वास योग्यता को दर्शाता है कि प्रभु के साथ हम विश्वास योग्य हैं, हम फेथफुल हैं और इसका एक रिवॉर्ड है। मेरे भाई, मेरी बहन, बच्चों, आपके लिए रिवॉर्ड है, मेरे लिए एक रिवॉर्ड है। स्वर्ग में हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। ये रिवॉर्ड है हमारा, इसीलिए घबराए नहीं। इस अंत के समय में अधिक से अधिक प्रार्थना करें और प्रभु की सेवा में लगे रहें। प्रभु ने बहुत बड़ी बड़ी आशीषें आपके लिए, मेरे लिए तैयार कर रखी है। आइए मैं आप सबके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा और इस प्रार्थना के माध्यम से प्रभु आपको हिम्मत देंगे, बल देंगे और आपको सेवकाई के लिए फिर से खड़ा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका विशेष धन्यवाद करते हैं। आपने प्रभु अपने लोगों को आज इस संदेश के द्वारा प्रभु स्पर्श किया है, आपने उनसे बात करी है। आज बहुत सारे प्रभु तेरे दास ऐसे हैं, विश्वासी ऐसे हैं जो प्रभु सताव से होकर गुजर रहे हैं। समाज का सताव है, अधिकारियों का सताव है, राजनेताओं का सताव है और मेरे परमेश्वर परिवार का सताव है। इस सताव से होकर वो गुजर रहे हैं, लेकिन खुदावंद आज आपने कहा जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जो प्रभु तेरे वचन को मानने के कारण, यीशु तुझ पर विश्वास करने के कारण सताए जाते हैं, स्वर्ग के राज्य के अधिकारी केवल वो ही लोग हैं। और मेरे परमेश्वर उन्हें हिम्मत दे, उनका ढाढ़स बंधा, उन्हें बल दे प्रभु। जैसे मेरे परमेश्वर तूने प्रभु अपने दासों को, प्रेरितों को हिम्मत, ताकत और बल दी और वो तेरी सेवा में, तेरे कामों में लगे रहे, वैसे ही प्रभु तेरे बच्चे लगे रहे। और मेरे परमेश्वर तेरा काम ये बंद ना करे, ये किसी के डराने से डर ना जाए, ये खुदावंद तेरे काम में लगे रहे प्रभु और तेरे नाम को प्रभु ये खुदावंद ऊंचा करते रहे। ओ प्रभु इनकी सेवकाई में फिर से इन्हें मजबूत कर, इन्हें खड़ा कर प्रभु, इन्हें बल दे। ओ मेरे परमेश्वर इन्हें हिम्मत दे राजा। ओ खुदावंद अच्छे लोग दे प्रभु जिनके साथ जुड़ के ये तेरी सेवा कर पाए, खुदावंद तेरे काम को बढ़ा पाए प्रभु और तेरी महिमा हो प्रभु। ओ पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तू इन्हें हिम्मत दे रहा है, तू इन्हें बल दे रहा है, तू इन्हें फिर से खड़ा कर रहा है, इनकी सेवकाई के रास्ते खोल रहा है, इनको अच्छे लोग दे रहा है जिनके साथ मिलकर ये तेरी सेवा करेंगे प्रभु और तेरे नाम को ऊंचा करेंगे। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि इनके लिए तूने एक बड़ा रिवॉर्ड तैयार किया है, एक बड़ी आशीष तैयार करी है खुदावंद। वो स्वर्ग के निवासी बनेंगे, वो स्वर्ग जाने वाले बनेंगे प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु धन्यवाद राजा, तूने अपने लोगों को स्पर्श किया है, तूने छुआ है प्रभु, उनका ढाढ़स तूने बनाया है, तूने हिम्मत दी है, उन्हें बल दिया है राजा। वो अपने परिवार में जिस सताव को झेल रहे हैं, ओ खुदावंद उस सताव में वो मजबूत बनेंगे राजा। जो समाज का सताव झेल रहे हैं, जो अधिकारियों का सताव झेल रहे हैं, जो राजनेताओं का सताव झेल रहे हैं, सब में प्रभु तूने बलवंत करेगा, तूने हिम्मत देगा राजा। और खुदावंद वो तुझ में
बढ़ते जाएंगे प्रभु, क्योंकि स्वर्ग में एक महान प्रतिफल उनके लिए है। वो स्वर्ग के निवासी बनेंगे राजा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और प्रभु तेरे लोगों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। तूने बहुत बरकत और आशीष दे प्रभु जी, उन्हें बढ़ा पवित्र आत्मा। तेरा विशेष धन्यवाद हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, घबराना नहीं है, अपने प्रभु की ओर देखना है। और इस सताव के समय प्रभु ने आपको हिम्मत दी है, ताकत और बल दिया है इस संदेश के द्वारा। और ना भूलें कि परमेश्वर हमारी ताकत है।